मसाजिद के शहर भोपाल में कोरोना कहर, हुकूमत के अहकाम और उलमाए दीन की अपील पर सादगी के साथ जुम्मतुल विदा की नमाज अदा की गई। बेशतर लोगों ने अपने घरों में रहकर नमाज अदा की और जिन मकामात पर मसाजिद में जुम्मतुल विदा की नमाज का एहतमाम भी किया गया तो वहां पर भी कोरोना का खौफ और सरकारी अहकाम की पाबंदी ही नजर आई। मसाजिद के शहर भोपाल में माह रमज़ान के मौके पर जहां मसाजिद अपनी तंग दामनी का शिकायत करती थी, इसी भोपाल में कोरोना कहर के सबब मसाजिद में वीरानी नजर आई। मसाजिद में उलमाए दीन की हिदायत पर मुसल्लियान ने महदूद तादाद में नमाज अदा की और अल्लाह से कोरोना वबा को ख़त्म करने की दुआ की। जुम्मतुल विदा के मौके पर रोज़ेदारों के एहसास क्या हैं, आप भी सुनिए। जुमे पर जो हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन है उसी के अहतमाम में सभी मसाजिद के अंदर जुमे की नमाज का अहतमाम उसी गाइडलाइन के तहत किया गया। तो अब आप समझते हैं इस वक्त के हालात के एतबार से कि जो पूरी इंसानियत पे आए हुए हैं, अल्लाह ताला इनको इसी की दुआ हुई जुमे के अंदर भी कि अल्लाह ताला इस वबा को पूरी इंसानियत से, पूरी दुनिया से ख़त्म फरमा दे। उसी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी एहतमाम किया जुमा का और उसमें दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया से इस बीमारी और वबा को ख़त्म फरमा दे। बिल्कुल आपने सही कहा कि भोपाल शहर में एक अलग ही माहौल नज़र आता है रमज़ान का, ख़ासतौर से अलविदा का जुमा, यानी कि एक छोटी ईद बोलूँगा कि सभी नए कपड़े पहनकर और नमाज की तरफ जाते हैं और जामा मस्जिद के आसपास का एरिया मतलब रोड तक पे ना इतनी नमाज होती है। लेकिन अभी बड़ा खाली खाली सा लगा। कुछ मस्जिदों में कोरोना का जो मतलब जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया। कई लोगों ने घर पे नमाज़ पढ़ी, जैसे मैंने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी तो वही डिस्टेंस में कम लोगों ने 5-6 लोगों ने नमाज़ पढ़ी है। शहर भोपाल बेशक मस्जिदों का शहर कहा जाता है और यहाँ का रमज़ान, यहाँ का अलविदा जुमा पूरी दुनिया में एक अपनी अलग पहचान रखता है। आखिरी जुमा, अलविदा जुमा जो होता है उस पर उसको लोग छोटी ईद के रूप में भी मनाते हैं। नए कपड़े पहनना, अच्छे से सज संवर कर मस्जिदों की तरफ जाना और एक दूसरे को मुबारकबाद देना, ये सिलसिला बरसों से चला आ रहा, सदियों से चला आ रहा। लोगों ने देखा है और ख़ुद किया है उसको। आज की जो ज़रूरत है, आज के जो हालात हैं उसके मुताबिक इसमें हम अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि इस वबा को जल्द से जल्द यहाँ इस शहर से, इस सूबे से, इस देश से, इस दुनिया से हटा लें और लोग फिर अपनी पुरानी ज़िंदगी में आ सकें, अपने अरमान पूरा कर सकें, अपनी इबादतें पूरी कर सकें। कानपुर में भी जुम्मतुल विदा की नमाज कोरोना गाइडलाइन पर अमल करते हुए अदा की गई। मस्जिदों में महदूद तादाद में ही नमाज अदा करने की इजाज़त थी, साथ ही सड़क पर नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं थी। कभी कानपुर के यतीम खाना चौराहा नानपारा मस्जिद में हज़ारों लोग अलविदा की नमाज अदा करते थे, मगर आज यहाँ सन्नाटा था। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने इसका जायजा लिया। जानते हैं कि शासन की तरफ से बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस हैं कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए कि किसी भी पूजा स्थल में एक समय में 5 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो उसी प्रोटोकॉल को आज पूरी तरीके से यहाँ पालन कराया गया है। लोगों को जो है पहले से भी जो है हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी थी सोशल मीडिया के थ्रू भी, और जो बड़े बड़े जो जितने भी धर्म के जो गुरु हैं उनके माध्यम से कहलाया गया था और इसमें काफ़ी लोगों ने इसको जो बहुत अच्छी तरीके से इसका पालन किया। रमज़ान के पाक महीने का आज आखिरी जुमा है और आज के दिन अलविदा की नमाज होती है। इस नमाज में होने वाली दुआ का इस्लाम में बहुत ही मायने रखा जाता है और माना जाता है। जिस तरह से कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में हम यतीम खाने चौराहे पर खड़े हैं। यहाँ पर आज के दिन जिस रोड पर हम सन्नाटा देख रहे हैं, रमज़ान के अलविदा की नमाज में यहाँ पर हज़ारों लोग एक साथ सड़क पर नमाज पढ़ते थे, लेकिन उस रोड पर आज कोरोना काल की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस मौजूद है, मुस्तैद है। यतीम खाना यहाँ पर चौराहा जो है, यहाँ पर आज के दिन हज़ारों लोग इकट्ठा होकर दुआ मांगते थे, नमाज पढ़ते थे और अलविदा की नमाज को अदा करते थे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कोरोना गाइडलाइन और एहतियाती इक़दाम के साथ आज मेरठ के शाही जामा मस्जिद में भी जुम्मतुल विदा की नमाज अदा की गई। शहर की जिन मसाजिद में जुमे की नमाज अदा की जाती है वहां महदूद तादाद और एहतियात के साथ जुम्मतुल विदा की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद मुल्क और मिल्लत की सलामती और कोरोना वबा के खात्मे के लिए दुआ की गई। शहर काजी ने इस मुश्किल हालात में लोगों से एक दूसरे की मदद करने की अपील की। जुमे के किसी भी वक्त में, किसी भी लम्हे में जो दुआ मांगी जाती है, अल्लाह ताला के यहाँ एक ऐसा वक्त आता है कि जिसमें वो दुआ कबूल होती है। और ज़ाहिर है कि रमज़ान का हर लम्हा ऐसा है कि जिसमें हम अल्लाह से अगर दुआएं मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमें दुआओं को कबूल फरमाएगा। ये हमारे लिए बड़ी दर्दनाक बात है
कि कोरोना वायरस पूरे दुनिया के अंदर फैला हुआ है, हमारे मुल्क में भी फैला हुआ है। हज़ारों लोगों की मौतें हो रही हैं, कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, शमशानों में जगह नहीं है, लोगों को अस्पतालों के अंदर बिस्तर नहीं मिल रहे हैं और लोग जो हैं तड़प तड़प कर मर रहे हैं। तो इस महीने के अंदर हमको अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस बीमारी से हमको निजात दिलाए, हमको इससे महफूज रखे। अलीगढ़ में भी जुम्मतुल विदा की नमाज शहर मुफ्ती मोहम्मद खालिद हमीद की हिदायत पर मुसलमान अलीगढ़ ने अपने इलाकों की मसाजिद में तयशुदा तादाद के साथ ही अदा की। जुम्मतुल विदा के ताल्लुक से अलीगढ़ में सुबह ही हसास इलाकों में खासी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात को किया गया था। वहीं मसाजिद से मुसलसल ऐलान भी किया जा रहा था कि मुसल्लियान नमाज अदा करने के लिए मसाजिद न आएं। कोरोना की तबाही और लॉकडाउन के चलते इस साल भी इलाहाबाद की मसाजिद में जुम्मतुल विदा की नमाज अदा नहीं की जा सकी। आज के दिन शहर के मरकजी जामा मस्जिद के आसपास सन्नाटा छाया रहा। जामा मस्जिद में अलामती तौर पर सिर्फ 5 अफराद ने जुम्मतुल विदा की नमाज अदा की। उलमाए दीन और मिली तंजीमों की तरफ से पहले ही अवाम से घरों में नमाज अदा करने की अपील की गई थी। इलाहाबाद पुलिस इंतजामिया ने जामा मस्जिद की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए और मस्जिद के इर्द गिर्द रुकावटें खड़ी कर दी थी। मुस्लिम अक्सरियती चौक के इलाके में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कराया जा रहा है। मुकामी लोगों ने जुम्मतुल विदा की नमाज रिवायती तौर से अदा न किए जाने पर अपने अफसोस का इजहार किया, लेकिन साथ ही इन्होंने कोरोना वबा के खात्मे और लोगों की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की। तो ज़्यादातर लोगों ने घर नमाज पढ़ी है कि मस्जिद नमाज हुई नहीं है। ये जो कोरोना महामारी चल रहा है इसको देखते हुए सारे उलमा मौलाना ने ऐलान कर दिया कि सब लोग अपने घर नमाज पढ़ें और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और मास्क लगाएं, क्योंकि जो महामारी चल रही है कोरोना काल, ये बहुत बड़ी घातक बीमारी है, इससे बचें लोग। इसकी दुआएं हुई हैं कि हम लोगों ने भी अपनी नमाज घर पढ़ी हैगी। अब पढ़ने के बाद दुआ कर अल्लाह ताला से कि रमज़ान सबके तुफाल में अल्लाह ताला ये बीमारी चल रही है इसको ख़त्म करे और हमारा देश खुशहाल हो। जहाँ जहाँ बीमारी फैली है वहाँ जितने मरीज जो बेचारे पड़े हैं अस्पताल में वो जल्द से अच्छे हो जाएं, ठीक अपने घर स्वस्थ लौटें और सब लोग खुशहाल रहें, हमारा देश तरक्की करें। देखिए, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सब में ताले लगे हुए हैं। पूरा देश लॉकडाउन की मार झेल रहा है। अलविदा के दिन लोगों ने अपने घरों में अलविदा की नमाज अदा किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोगों ने किया और खुदा की बारगाह में सरसजदा करते हुए ये दुआएं किया कि वैश्विक महामारी कोरोना का अंत होने का समय आ गया है। अल्लाह ताला से दुआ करते हुए हम लोगों ने ये खुदा से ये अपील भी किया कि या अल्लाह, जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिन लोगों ने अपना माल गंवाया, उनकी हिफाजत कराए। जयपुर में लोगों ने जुम्मतुल विदा की नमाज घरों में ही अदा की। जयपुर की जामा मस्जिद के करीब सन्नाटा रहा। हमारे नुमाइंदे अरबाज खान ने इसका जायजा लिया। रमज़ान के पाक और मुक़द्दस महीने का आखिरी जुमा आज है, यानी अलविदा जुमा, जिसे जुमातुल विदा भी कहा जाता है। और हम ठीक उसी जगह खड़े हुए हैं जिसे जौहरी बाज़ार कहा जाता है। और जामा मस्जिद का ये जो आप देख सकते हैं नज़ारा, ये अपने आप में बिल्कुल ही अलग है। जयपुर की जामा मस्जिद के आगे जब अलविदा जुमा यानी कि जुमातुल विदा की जमात अदा हुआ करती थी तो पूरे देश में एक साथ लाखों मुसलमान भाई यहाँ पर अल्लाह की बारगाह में सजदा किया करते थे। तमाम ये बाज़ार, तमाम ये रास्ते, तमाम चौराहे नमाजियों से पुर हुआ करते थे, फुल हुआ करते थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जामा मस्जिद कमेटी ने ये अपील की थी कि किसी को भी यहाँ पर जामा मस्जिद का रुख करने की ज़रूरत नहीं है। अलविदा जुमा जो है वो इस बार जामा मस्जिद में सामूहिक रूप से नहीं किया गया। पिछले साल भी कोरोना की वजह से यही आलम था और इस बार भी कोरोना की दूसरी लहर के चलते जामा मस्जिद कमेटी ने लोगों से यही अपील की कि कोई भी जामा मस्जिद का रुख ना करे। जामा मस्जिद का जो मेन गेट है वो आप देख सकते हैं कि उस पर बाकायदा यहाँ पर ताला लगा दिया है। लोगों की एंट्री पर सख्त पाबंदी कर दी है। पुलिस प्रशासन ने भी यहाँ पर सख्त मुस्तैदी से बाकायदा लगातार मॉनिटरिंग की हुई है और जामा मस्जिद कमेटी के जितने भी लोग हैं उन्हें भी साथ में लेकर के बाकायदा समझाइश की गई है। और बातचीत करने के बाद में उन्होंने एक दिन पहले ही ये अपील जारी कर दी थी कि तमाम लोग जो हैं जामा मस्जिद का रुख ना करें। बिल्कुल होते थे। अब कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना किया जा रही है और मस्जिद की कमेटी के सदस्यों को बैठ करके इनकी मीटिंग ली गई थी। वो भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं और गाइडलाइन की पूरी पालना कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मस्जिद कमेटी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। उन लोगों ने बाकायदा आप देख सकते हैं कि मेन गेट के ऊपर ताला लगा दिया है और जामा मस्जिद के सदर यहाँ पर खुद गेट पर मौजूद हैं। सब किस तरह से आपने कंट्रोल किया है? हम इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह इस वबा को जल्द से जल्द दुनिया से ख़त्म कर दे और पहले की तरह हमारे मसाजिद हों, मंदिर हों, ये आबाद हो जाएं। ये हमारी अल्लाह से दुआ है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है और कोशिश ये है कि एक मैसेज दिया जाए कि जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से 5-7 लाख लोगों की जो गैदरिंग होती थी उसे रोक करके कि हमें कोरोना संक्रमण को रोकना बहुत ज़रूरी है, उससे पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसी ही अपील आगे ईद उल फितर की नमाज के लिए भी की जाएगी। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। मुसलमानों के क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। आलम इस्लाम को इत्तेहाद का अमली मुजाहरा करना चाहिए। अंजुमन इमामिया बेंगलुरु के सदर सैयद जामिन रज़ा ने यह बात कही। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए सैयद जामिन रज़ा ने कहा कि कोरोना वबा के सबब यौम कुद्स की रैली और इजलास का इनेकाद अमल में नहीं आया, लेकिन फ़लस्तीनी मुसलमानों के तई हमदर्दी का इजहार करते हुए इजराइल के कब्जे से बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए दुआएं मांगी गई। इन्होंने कहा कि यह तहरीक दुनिया भर में जारी है और कामयाबी मिलने तक जारी रहेगी। रहमान रहीम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज जुम्मतुल विदा है। ये जुम्मतुल विदा के मौके पर जो है इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने जो है यौम खुद्स के नाम से जो है इसको जो है याद किया गया है। और ये एक शहर, एक जगह, एक बर्रे आज़म का नहीं है, सारी दुनिया में जो है ये पैगाम है। आज जुम्मतुल विदा के मौके पर हर जगह पर जो है एक तहरीक जुलूस की शक्ल में, प्रोसेशंस के शक्ल में जो है हमारे क़िबला अव्वल का जो है हम जो है तहफ़्फ़ुज़ के लिए और वो मुसलमानों के पास आने के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है आज यहूदियों के हाथ में क़िबला अव्वल जो है जा चुका है, इसलिए जो है फिर हम उसको आज़ाद कराने के लिए सारी दुनिया में जो है हम इसका एहतजाज करते रहेंगे, करते आ रहे हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर लॉकडाउन का जो मसला है, लास्ट ईयर भी जो है कोई प्रोसेशन नहीं हो सका, इस साल भी जो है लॉकडाउन की वजह से जो है हम बड़े पैमाने में नहीं कर पाए। ज़रूर आलमी सतह पे हालात जो चल रहे हैं अभी, इंशाअल्लाह सारे मुसलमान एक मुत्तहिद होकर लड़ेंगे इसके लिए, तो ज़रूर कामयाबी हासिल होगी और अल्लाह से भी मदद मिलेगी हमें मुसलमानों को, और कामयाबी मिलकर कुछ जो है हमारा होगा। शुक्रिया सर। आपका नाम? शुक्रिया। नायब हुसैन। नायब हुसैन, अंजुमन इमामिया, सेक्रेटरी। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर में हुकूमत के इंतजामात के बावजूद अस्पतालों में नाकिस तिब्बी खिदमात और कालाबाजारी की खबरों पर वज़ीर आला शिवराज सिंह ने अपनी सख्त बरहमी का इजहार किया। भोपाल मंत्रालय में मुनक़िदा कोरोना जायज़ा मीटिंग में वज़ीर आला शिवराज सिंह ने रियासत के तमाम कलेक्टरों को जहां तिब्बी इंतजामात को बेहतर बनाने और कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त लफ्ज़ों में हिदायत दी, वहीं इन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत रियासत के अस्पतालों में गरीबों के मुफ्त इलाज को यकीनी बनाने के लिए भी अहकामात जारी किए। वज़ीर आला ने रियासत के अस्पतालों में एम्बुलेंस की कमी को फौरी दूर करने की हिदायत दी। क्या कहते वज़ीर आला शिवराज सिंह, आप भी सुनिए। सुन लें, आयुष्मान भारत के कार्डधारी कितने निकाल लो, सूची पूरी। अगर परिवार में कोई सदस्य रह गया तुरंत आयुष्मान भारत का कार्ड बनाओ, तुरंत चाहिए मुझे, तुरंत। बाकी सदस्य रह गए जोड़ लो, कोई जायज व्यक्ति रह जाए जोड़ लो। लेकिन इस योजना के अंतर्गत आपको अस्पतालों से बात करना है, पैकेज तैयार है, मैं उस पैकेज को भी नहीं बता रहा हूं, यहां की टीम ने बनाया हुआ है और वो रीजनेबल है, उसमें घाटा नहीं है किसी को भी, क्योंकि मैं जानता हूं घाटे में कोई काम नहीं करेगा। और उस पैकेज के अनुसार निःशुल्क इलाज हो, जनता का पैसा ना लगे। 2-3 दिन सेट होने में इसको लग सकते हैं, लेकिन तब तक की भी जो भर्ती है उनको इसका लाभ मिले, ये युद्ध स्तर पर प्रयास करना है। प्रभारी मंत्री भी देखेंगे, विशेषकर कलेक्टर्स इसको देखेंगे। रवां साल भी मुसलमान ईद सादगी से मनाएं और लॉकडाउन के सबब घरों में ही बैठें, मजदूरों और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें। ऐसी अपील अमरावती के उलमा और इम्मा की जानिब से की गई है। शब कदर और ईद के पेश नज़र शहर के अब्दुल्ला पैलेस में उलमा और इम्मा की एक मीटिंग का इनेकाद अमल में आया, जिसमें उलमा और इम्मा और महकमे पुलिस के जिम्मेदार मौजूद थे। उलमा और इम्मा ने मुसलमानों से अपील की है कि ईद की खरीदारी के लिए घर से बाहर ना निकलें, साथ ही हुकूमत की जानिब से कोरोना से बचने के लिए बताई जा रही गाइडलाइन पर पूरी तरह से अमल करें। चल फिरना और रश करना, भीड़ लगाना, इधर उधर घूमना, ये बिल्कुल बेएहतियाती है।
इसलिए हुकूमत की तरफ से जितनी गाइडलाइन हमको दी जा रही है, प्रशासन की तरफ से, पुलिस महकमे की तरफ से जितनी बातें हमसे कही जा रही है, हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे बच्चों के फ़ायदे के लिए, हमारे घर बार के फ़ायदे के लिए, हमारे दोस्तों के फ़ायदे के लिए, ये कोई जुल्म ज़्यादती नहीं है। ये हमारे लिए खैर खाई का जज्बा रखते हैं और खैर खा है। हम उनके लिए हम उनका इस्तकबाल करें, हम उनका खैर खारी का, खैर सगाली का जज्बा रखें, उनका एहतराम करें, सादगी के साथ ईद मनाएं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कितने दोस्त अहबाब और कितने घर ऐसे हैं जिनके घर से कई जनाजे उठ चुके हैं और घर के बेहाल और गमों में शरीक हैं। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उनके गमों में शरीक रहें, सादगी से ईद मनाएं, शोर शराबा ना हो, शोर शगफ ना हो। महीने में ख़ास करके रमज़ान मुबारक के जो बहुत वक्त गुजर चुका और मुख्तसर वक्त बाकी रहा है, आने वाली ईद भी है, इसलिए हम जो है इस महामारी से बचने के लिए एहतियात रखें। सबसे पहले ये कि हम मास्क का इस्तेमाल करें, चाहे हम किसी भी जगह जा रहे हों, हम अपने घर में हो, बाहर हो, कहीं भी जिस ज़रूरत से कर जा रहे हों, तो मास्क हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरा, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल रखें। और तीसरा यह है कि सोशल डिस्टेंस हो, हम जो है तो बेफजूल इधर उधर न घूमें, ज़्यादा बड़ी जमघटने वाली जगह पर न जाएं, बल्कि हम अपने घरों के अंदर वक्त गुजारें। कोरोना वबा, लॉकडाउन और रमज़ान का एहतमाम किसी भी शहर में मुकामी लोगों के लिए तो कोई बड़ा मसला नहीं, एक दूसरे की मदद से रास्ते हमवार हो जाते हैं। लेकिन अपनों के इलाज और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दूसरे शहरों में फंसे लोगों के लिए ये एक संगीन मसला है। लेकिन कहते हैं चाह को राह होती है। औरंगाबाद का इत्तेहाद ग्रुप ऐसे ही मुसाफिरों के शहर का इंतजाम कर रहा है, वो भी अपने ज़ाती खर्च से। पेश है रिपोर्ट। आप लॉकडाउन में औरंगाबाद में हैं और शहरी के लिए परेशान हैं, तो आपको कतई फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। बस इत्तेहाद ग्रुप को एक कॉल करना है और अपना पता बताना है और बेफिक्र हो जाना है। इत्तेहाद ग्रुप के रजाकार शहरी के मुकर्ररा वक्त से कबल आपको गर्मा गर्म टिफिन पहुंचा देंगे। यकीन नहीं आ रहा है तो सुन लीजिए इन मुसाफिरों की जबानी। इत्तेहाद ग्रुप के मैसेज से ये था कि ओवरऑल उसमें ये बताया गया था कि मतलब जो लोग अपने घर से बाहर रह रहे, हॉस्पिटल्स मतलब मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, या सफ़र पे औरंगाबाद आए, या स्टूडेंट्स और भी जो भी लोग बाहर रह रहे, तो उनके लिए मतलब शहरी का अरेंजमेंट इत्तेहाद ग्रुप्स की तरफ से। एक भूखे को खाना खिलाना अल्लाह का बहुत बड़ा उसके लिए दर्जा है, हम बता नहीं सकते, वो अल्लाह ताला ही दे सकते हैं उनको। तो हम भी एक भूखे ही थे, अल्हम्दुलिल्लाह खिला रहे, हमारे फैमिली से उनको दुआ मिल रही है। वो बेंगलुरु में है, वो सारे दुआ कर रहे हैं, माशाल्लाह आपको खाना ठीक से मिल रहा है ना, सोना सब हमारे को अच्छा है, लेकिन खाना पानी नहीं मिल रहा था। वो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कर रहे हैं, माशाल्लाह जो खिला रहे हैं अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए कर। औरंगाबाद के इत्तेहाद ग्रुप की खास बात यह है कि इस ग्रुप में आपको हर तरह के प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे, जो दिन में तो पैर के नाखून को धूल नहीं लगने देते, लेकिन रात के अंधेरे में ये अल्लाह के बंदे सारे शहर की खाक छानते हैं ताकि कोई रोजेदार बगैर सहरी के ना रह जाए। ग्रुप के जिम्मेदारों का कहना है कि हर किसी को उसकी जिम्मेदारी बांट दी गई है, इसलिए काम बड़ी खुशउस्लूबी से अंजाम पाता है। जरूरतमंद अगर रात 10 बजे तक कॉल करता है तो उसे सहरी पहुंचा दी जाती है और ऐसे सैकड़ों अफराद को सहरी पहुंचाई जा रही है। औरंगाबाद जो है मराठवाड़ा की राजधानी है और यहाँ मुख्तलिफ जिलों से, तकरीबन 10 जिलों से जो है यहाँ पेशेंट्स आते हैं कोविड के इलाज के लिए और दूसरे और मुख्तलिफ इलाजात के लिए। और यहाँ पर उन लोगों के जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं उनके साथ कई रिश्तेदार यहाँ पर होते हैं। लेकिन अभी फिलवक्त जो है लॉकडाउन चल रहा है, रेस्टोरेंट्स बंद है, होटल्स बंद है, तो हम लोगों को ग्रुप के मेंबर्स को ये ख्याल हुआ कि ये जो लोग हैं ये शहर का क्या कर रहे होंगे। तो हमने सोचा कि ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि इन लोगों के शहर का कुछ इंतज़ाम किया जाए। बेसिकली हॉस्पिटल्स के अंदर जो रिलेटिव्स थे, जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स थे, उनका हम लोग सोच के शुरू किए थे, लेकिन दायरा बढ़ाते बढ़ाते उसके अंदर कुछ हॉस्टल्स के स्टूडेंट, कुछ मुसाफिर, ये शुरू किया गया है इसके अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 के आसपास लोगों को ये टिफिन डेली पहुँचाया जा रहा है। औरंगाबाद के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में पड़ोसी शहरों के मरीजों की बहुतायत है, जो इलाज के खातिर औरंगाबाद का रुख करते हैं। रमजान और लॉकडाउन में उनकी सहरी का इंतजाम किया गया था, लेकिन ये दायरा वसी होकर अब मुसाफिरों और जरूरतमंदों तक भी सहरी पहुंचा रहा है। रात के अंधेरे में जब इत्तेहाद ग्रुप के लोग टिफिन लेकर पहुंचते हैं तो इन मुसाफिरों के दिल से कुछ यूं दुआएं निकलती हैं। शहरी ये आपके दिए ना, तो ये शहरी अल्लाह के हुक्म से ये हो जा रहा है। शहरी का
शाम में है तो टिफिन ला के दे रहे। तो क्या लॉकडाउन की वजह से क्या परेशानी हो रही है आपको? हमारी लॉकडाउन की बोले तो हम प्रदेश में हैं, हमारे पास में बोले तो कैसा ये बच्चे के इसमें परेशान हमको अल्लाह वाले ला के दे रहे, सब अल्लाह का एहसान है। इत्तेहाद ग्रुप में जो है तो काफ़ी मदद कर रहा है हमारे पेशेंट्स की और उनके रिलेटिव्स की। तो इत्तेहाद ग्रुप रोज़ाना सहरी के लिए तकरीबन 15 से 20 डब्बे जो है तो हॉस्पिटल के लिए लेके आ रहा है, जिसमें पेशेंट्स के रिलेटिव्स भी और स्टाफ भी जो है तो सहरी कर रहा है। अपनी ज़रूरियात और मसाइल को दरकिनार करते हुए दूसरों के लिए खाना तैयार करना और आधी रात को उनकी मंजिल तक पहुंचाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। ये काम वही लोग कर सकते हैं जो इंसानियत का दर्द रखते हैं, और इसकी अमली मिसाल पेश कर रहा है औरंगाबाद का इत्तेहाद ग्रुप। कहते हैं तुम दूसरों के लिए आसानियां पैदा करो, ऊपर वाला तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा। यही पैगाम दे रहा है औरंगाबाद का इत्तेहाद ग्रुप। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। नांदेड़ में 18 साल से 45 साल की उम्र के सभी अफराद को कोरोना का टीका लगाने का अमल का आगाज हो गया है। ताम पहले ही दिन जीरो लोड शेडिंग की वजह से हंगामा हो गया। जीरो लोड शेडिंग की वजह से नांदेड़ के कोठा में वाक़े वैक्सीनेशन सेंटर में तकरीबन 5 घंटे बिजली नहीं थी, जिसकी वजह से यहां कंप्यूटर पर नाम रजिस्ट्रेशन करने का पूरा काम ठप पड़ गया। वैक्सीन का टीका लेने के लिए आए हुए 18 साल की उम्र से ज़्यादा के सभी अफराद को वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ा। इस दौरान इस मसले का पता चलते ही इलाके के कॉरपोरेटर राजू काड़े ने फौरी वहां पहुंचकर अपने ज़ाती खर्च से जनरेटर का नज़्म किया। जनरेटर का इंतजाम होते ही टीका अंदाजी के बंद पड़े हुए अमल को फिर से शुरू किया गया। कोरोना वबा के दौरान बामी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।